पिछले दिन हम लोग जो है गियर में वेगानुपात के बारे में देखे थे और उनमें एक रेशियो या संबंध देखे थे, रिलेशन कि गियर के दांत, उनके आरपीएम, उनके व्यास के बीच क्या संबंध होता है। आज देखते हैं गियर के प्रकार के बारे में कि गियर जो है कि कितने प्रकार का होता है। तो गियर की संरचना यानी कि बनावट और प्रयोग के आधार पर उसको मुख्यतः 10 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यानी कि टाइप्स ऑफ गियर में पहला आता है स्पर गियर, दूसरा बेवल गियर, तीसरा स्ट्रेट टूथ बेवल गियर, चौथा मिट्रे गीसर गियर है, लिख दिया हूँ गियर, स्पाइरल बेवल गियर, हेलिकल गियर, हैरिंग बोन गियर, वर्म एंड वर्म व्हील, रेक एंड पिनियन गियर, हाइपाइड गियर। इन सब के बारे में बारी बारी हम लोग फिगर देखते चलेंगे और उसके बारे में मुख्य बातों को जो है कि देखते चलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर का ये फिगर है, दिख रहा है आपको स्पर गियर। इसके दांते उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। इसके दांते जो होते हैं इसके अक्ष क्या होते हैं, समांतर होते हैं और इनका प्रयोग समांतर शाफ्टों पर शक्ति प्रेषण के लिए किया जाता है। इनमें मिलने वाले 2 गियर परस्पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इनकी ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं और यदि इनकी दिशा को समान न रखते हुए बदलना हो तो इनके बीच में क्या लगाते हैं, मतलब दिशा क्या समान रखना। जब 2 गियर रहेंगे तो दिशाएं बदल जाएंगी। जब समान दिशा चलाना हो तो इनके बीच में आइडल लगा दिया जाता है और इसका प्रभाव ट्रेन के या जो ग्रुप बनता है उसके वेगानुपात पर नहीं पड़ता है। ये कितने प्रकार का होता है स्पर गियर, तो मैं बता दूं ये 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला साधारण गियर ट्रेन, स्पर गियर से शक्ति प्रेषित करने के लिए निम्न 2 प्रकार की ट्रेन बनाई जाती है, यानी कि समूह बनाया जाता है। इसमें पहला क्या दिया है, ये दिख रहा है 2 गियर लगे हुए हैं एक दूसरे के से, एक स्पर गियर है और एक पिनियन, एक शाफ्ट और दांता दिखाया गया आपको। तो इसमें जो साधारण गियर ट्रेन होती है उसके एक शाफ्ट पर एक ही गियर प्रयोग किया जाता है। यह ट्रेन बहुत बड़े वेगानुपात के लिए ठीक नहीं है। दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन की का फिगर मैं आपको दिखा दूं, इसमें आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। कंपाउंड गियर ट्रेन जो होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो जब किसी ट्रेन में, यानी कि यही ट्रेन मतलब गियरों के समूह में एक ही शाफ्ट पर 2 गियर प्रयोग किए गए हों तो उसे कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। उच्च वेगानुपात प्राप्त करने के लिए ही गियरों की कंपाउंडिंग की जाती है, यानी कि समूह बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग बेवल गियर। बेवल गियर ये है, उसका फिगर क्या है, फिगर देखते चलेंगे। ये बेवल गियर का फिगर दिखाया गया है। इसका प्रयोग ऐसे शाफ्टों पर किया जाता है जो एक दूसरे पर विभिन्न कोणों पर झुके हों। ना ये जो है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, अलग अलग कोण पर झुके रहेंगे तभी इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु इसका तल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसका तल एक ही हो। ठीक है, इसका प्रयोग गति की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, गति की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। इसके दांते सीधे स्पाइरल तथा हेलिकल हो सकते हैं। अगला देखते हैं स्पाइरल बेवल गियर। ये दिख रहा है आपको फिगर। इसमें हेलिकल दांत वाले बेवल गियर होते हैं। इनमें दांते लंबाई के साथ अनुदैर्ध्य रूप से ढके होते हैं। इनका प्रयोग ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक दूसरे पर कितने अंश प्रतिच्छेद करते हैं, 90 अंश पर,
यानी कि दो शाफ्ट जब एक दूसरे को 90 अंश प्रतिष्ठित करें तो उस समय कौन सा गियर लगाया था? स्पाइरल बेवल गियर। अगला देखते हैं स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। ये है स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। इसकी विशेषता क्या है कि इस पर सीधे दांते बने होते हैं और इनका मतलब इनको बनाना आसान होता है और ये सस्ते होते हैं। इनका प्रयोग जो है साधारण गति परीक्षण में किया जाता है। अगला देखते हैं आप 5वां माइटर गियर। ये माइटर गियर की संरचना है। माइटर गियर के बारे में देखा जाए तो यह जो है कि बेवल गियर के समान ही होता है और गियरों के शाफ्ट की अक्ष परस्पर 90 अंश पर होती है। आपको दिख रहा होगा प्रतिच्छेदन यहाँ कर रहे हैं, ये दोनों अक्ष कितना अंश का कोण बन रहा है? तो 90 अंश का, तथा दोनों गियर समान आकार के होते हैं। अगला देखते हैं हेलिकल गियर क्या है। ये है हेलिकल गियर का फिगर। हेलिकल गियर के बारे में आपको मैं बता दूं कि स्पर गियर के एक दांते के द्वारा एक समय पर ही शक्ति परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें अधिक आवाज़ होती है। इस कमी को हेलिकल गियर में दूर किया जाता है। हेलिकल गियर के दांते इसकी अक्ष से एक कोण पर होते हैं। इस कारण एक समय पर दो या अधिक दांते आपस में मिलकर चलते हैं। इससे आवाज़ भी कम आती है तथा अधिक शक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। इनका प्रयोग भी परस्पर समांतर शाफ्टों पर शक्ति परिवर्तन के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं हेरिंग बोन गियर। ये आपको दिख रहा होगा हेरिंग बोन गियर। इसकी विशेषता है कि डबल हेलिकल गियर का एक विशिष्ट प्रकार होता है यह, और यह सिर से विपरीत हाथ के दो हेलिकल गियरों का पार्श्व से पार्श्व संयोजन होता है और इस गियर का हेलिकल ग्रुव अंग्रेजी के अक्षर भी जैसा दिखाई देता है। जो ग्रुव खांचा कटा होता है कैसा दिखता है? भी आकार में। अगला देखते हैं वर्म एंड वर्म व्हील। ये है आपका वर्म एंड वर्म व्हील। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो जो चारा काटने वाली मशीन होती है। वर्म एंड वर्म व्हील का प्रयोग चालक की चाल को बहुत कम करने के लिए किया जाता है। वर्म तथा वर्म व्हील की शाफ्ट आपस में समकोण पर काटती है। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है। और इस ड्राइव में हमेशा वर्म ही चालक का कार्य करता है। जो वर्म होता है वहीं किसका कार्य करता है? चालक का, जो चालक गियर होता है, तथा वर्म व्हील को चलाता है। इसको चलाता है, वर्म व्हील को चलाता है। इसके द्वारा कम शक्ति का परिवर्तन ही संभव है। अगला देखते हैं रेक एंड पिनियन गियर। ये आपका है रेक एंड पिनियन गियर। इसकी खासियत क्या है कि इसमें वृत्ताकार फेस पर दांते कटे होते हैं, और जबकि रेक में इसके जो गियर होता है उसमें वृत्ताकार फेस पर दांते कटे होते हैं, और जो रेक होता है उसके सीधे फेस पर दांते कटे होते हैं। रेक पर कटे हुए दांतों के संगत इस पर चलने वाली पिनियन में भी दांते कटे होते हैं, और जब पिनियन घूर्णन गति करती है तो रेक रेखीय गति करती है। आपको दिख रहा होगा फिगर में। इस मैकेनिज्म से घूर्णन गति को रेखीय गति में तथा रेखीय गति को घूर्णन गति में बदला जा सकता है। इस चालन का प्रयोग मशीनों के स्लाइडों को चलाने के लिए किया जाता है। अगला और लास्ट आपका है ये हाइपाइड गियर। इसकी खासियत क्या है कि यह गियर एक प्रकार का बेवल गियर का सेट ही होता है, और इसके दांतों की आकृति स्पाइरल तथा बीच में से उभार लिए हुए परवलयाकार होती है, और इसके पिनियन थोड़ा बीच में दबा हुआ होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो ऑटोमोबाइल के अंदर डिफरेंशियल गियर बॉक्स होता है वहीं पर किया जाता है। ये था जो है कि गियर के प्रकार। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।